जी, आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है मायोसिस। मायोसिस कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। Meiosis was discovered in 1876 by a German biologist, Oscar Hertwig. Meiosis क्या है? Meiosis कैसे डिस्कवर हुआ था? ये 1876 में ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ऑस्कर हर्टविग। उन्होंने 1876 में इसको मायोसिस के प्रोसेस को डिस्कवर किया था। Meiosis क्या चीज़ है? Meiosis is the type of cell division. It's a type of cell division in which each daughter cell receives half the number of chromosomes as a parent cell. एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसके अंदर जो डॉटर सेल्स होते हैं उन वो उनके वो रिसीव करते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज अ पेरेंट सेल के। अगर जो पेरेंट सेल है उसके पास 2n क्रोमोसोम्स हैं, तो जो डॉटर सेल्स हैं उनको उसका हाफ मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मतलब कि इसमें जो डिवीजन है उसको हाफ कर दिया जाता है। As the diploid number of chromosomes 2n is reduced to the haploid number. So, as a result of meiosis, a single diploid cell give rise to 4 haploid cells. Meiosis की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि एक सिंगल डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि meiosis इज द कि जो meiosis है is the type of the cell division in which the daughter cell receives half the number of chromosomes as the parent cell. जो meiosis का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो डॉटर सेल है वो उसको अपने पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं, which is why it is also called reduction division, as the diploid number of chromosomes in the parents is reduced to haploid chromosomes. As a result of meiosis, a single diploid cell gives rise to 4 haploid cells. इस meiosis के प्रोसेस की वजह से एक सिंगल डिप्लॉयड सेल से आपको 4 हैप्लॉयड सेल्स आपको मिल जाते हैं। अब जो meiosis है इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। Meiosis is divided into 2 stages, that is meiosis 1 and meiosis 2. तो जो meiosis 1 है इसके अंदर 4 इसके अंदर स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन सा था, और यहाँ पे हम साइड पे ये भी पढ़ लेते हैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। In the parent cell, the chromosomes are in the form of homologous pairs. This paired number of chromosomes is called diploid. When chromosomes are not in pairs, their number is called haploid. जो पेरेंट सेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस पेयर्स में होते हैं। फर्ज करें ये क्रोमोसोम है तो ये इस वक्त हैप्लॉइड फॉर्म में। जब ये क्रोमोसोम्स जब पेरेंट सेल के अंदर होते हैं तो ये एक होमोलोगस स्ट्रक्चर में होते हैं, इस तरह होमोलोगस स्ट्रक्चर में होते हैं। तो ये इस वक्त अब 2n की फॉर्म में है, और जब ये पेयर्स में नहीं होते तो इसको हम हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं। इनके नंबर को हम हैप्लॉइड कहते हैं। और meiosis 1 में क्या होता है कि द डिप्लॉइड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल सेपरेट टू फॉर्म हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स। ये इसके बारे में अभी हम आगे स्टेप बाय स्टेप इसके हम जो पढ़ेंगे प्रोसेस को, तो ये हमें आगे फिर हमें सही तरह समझ आएगा। तो इसके बाद जो प्रोफेसर 1 का जो टॉपिक है वो फिर हम अपनी अगली वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।